शुरू करते हैं कि वास्तव में ज्योतिष है क्या, वाही एस्ट्रोलॉजी। बहुत संक्षेप में हम लोग इसके बारे में बातचीत करेंगे, इसकी फिलॉसफी और इसकी क्या कहते हैं साइकोलॉजी पे अभी नहीं जाएंगे, वो लोग हम लोग ग्रहों को पढ़ेंगे, उसमें समझ में आ जाएगा। लेकिन ज्योतिष को जो भारतवर्ष में या वैदिक साहित्य में ज्योतिष को वेद का एक अंग माना गया है, वेदांग। और वेद के बारे में जैसा हम लोग सभी जानते हैं कि भारतवर्ष की जो संस्कृति है और हम लोगों की जो दैनिक दिनचर्या है, या हमारे जीवन में जितने भी क्षण हैं और उन क्षणों में हम क्या क्या हमसे किसी मानव से एक्सपेक्टेड है, उन सब के बारे में वेदों में बहुत अच्छी तरीके से वर्णन किया गया है। सार ये है कि किसी भी मानव के जीवन के किसी भी क्षण में घटने वाली घटनाओं के संदर्भ में उसके क्या विचार, उसके क्या आचरण होने चाहिए, ये इस सब के बारे में वेदों में बड़ा स्पष्ट कहा गया। इसीलिए कहा जाता है वेद जो है ज्ञान के भंडार। वेदों की कई शाखाएं हैं, जिसमें जो सबसे प्रचलित है वो है क्या कहते हैं आयुर्विज्ञान, आयुर्वेद जिसे कहते हैं। आयुर्वेद भी वेदों की एक शाखा है, जिसमें रोगों के निदान के संबंध में बिल्कुल ज्योतिष से जोड़ करके ही जो है निदान उसके दिए गए हैं। और ज्योतिष, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, ज्योतिष, ज्योति धन ईश। ज्योति माने प्रकाश, ईश माने ईश्वर। तो ज्योतिष को कहा गया है ये ईश्वर का प्रकाश है। प्रकाश का मतलब उजाला, जिसमें हम देख सकते हैं। जब प्रकाश को हम लोग फिजिकल फॉर्म में लेते हैं, भौतिक रूप में लेते हैं, तो प्रकाश की उपलब्धता में या प्रकाश की उस उपस्थिति में हम वस्तुओं को देखते हैं, है ना। और भाई जब हम लोग किसी अंधेरे कमरे, अंधकार वाली जगह में जाते हैं, तो उस जगह के बारे में हमें बड़े डाउट्स होते हैं, यहाँ पता नहीं क्या है, आगे क्या है पता, तो उसके बारे में हमारे मन में कई भ्रम रहते हैं, डर रहता है, भय रहता है, आशंकाएं रहती हैं। लेकिन प्रकाश के आते ही जब सब कुछ स्पष्ट हो जाता है, तो हमारे सारे भ्रम या बहुत सी आशंकाएं स्वतः ही एक क्षण में दूर हो जाती हैं, और हमको लगता है अरे हम जिस चीज से हमारी आशंका थी वो तो दूर हो गई। तो इसको क्या, इस प्रकाश ने क्या किया, फिजिकली हमारे डाउट्स को दूर किया, हमारी आशंकाओं को इसने निर्मूल साबित किया, हमारी आशंकाओं को दूर कर दिया। इसी चीज को अगर हम लोग थोड़ा सा मेंटल लेवल पे जाकर के देखें, तो ज्योतिष में प्रकाश को ज्ञान कहा गया है। जैसे ही हमें ज्ञान का प्रकाश किसी भी माध्यम से मिलता है, किसी गुरु के माध्यम से, किसी पुस्तक के माध्यम से, किसी संत महात्मा के माध्यम से, तो जैसे ही हमें ज्ञान का प्रकाश मिलता है, तो ज्ञान के प्रकाश में हमारी बहुत सी जो मानसिक उलझने हैं, या जो जिनमें हमारे मन में तमाम तरीके की आशंकाएं या भय भय या भ्रम या और रहती हैं, वो हमारे दूर हो जाते हैं। तो इसीलिए ज्योतिष को कहा गया है ईश्वर द्वारा दिया गया प्रकाश। और हम जानते हैं कि प्रकाश को देखने के लिए, प्रकाश हमारे शरीर में जो है उसका सीधा संबंध हमारी आंखों से होता है। आंखों की उपस्थिति में ही हम लोग प्रकाश को महसूस कर सकते हैं, उसी के माध्यम से हम लोग प्रकाश का लाभ उठाते हैं या उपयोग करते हैं। तो इसीलिए ज्योतिष को जो है वेदों की या ईश्वर के नेत्र कहे गए हैं। ज्योतिष क्या है, ईश्वर के नेत्र है। और इन्हीं नेत्रों के माध्यम से हम लोग अपने, ये कहिए कि भावी जीवन तो नहीं कह सकते हैं, अपने स्वयं के बारे में जो भी हमारी अवधारणाएं हैं, और उनमें जहाँ कहीं भी हमारे मिसकॉन्सेप्शन है या कहीं हमारे अवधारणाओं में कुछ कमियां हैं या जहां हमें लगता है अस्पष्टता है, उनको हम लोग इस प्रकाश के माध्यम से दूर करते हैं। एस्ट्रोलॉजी इज ए साइंस ऑफ टाइम। एस्ट्रोलॉजी को पूरी तरह से समय का विज्ञान कहा गया है। देखिए, एस्ट्रोलॉजी के बारे में अभी तक हम लोगों के एक सामान्य व्यक्ति के मन में जो कुछ भी अवधारणाएं हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, उनके अनुसार क्या होता है कि जैसे कोई भी सामान्य व्यक्ति, सभी सामान्य है, वो थोड़ा संपन्न है, वो परेशानी देर में महसूस करते हैं, वो जल्दी परेशानी महसूस करते हैं, या किसी पर परेशानी जल्दी आ जाती है। तो हम सभी जानते हैं मानव व्यवहार ही ऐसा है कि हम लोग परेशानियों में विचलित होते हैं, और हम आशंकित होते हैं, ये पता नहीं परेशानी है, समस्या आ गई, क्यों आ गई, कब दूर होगी, कैसे क्या होगा। तो सबसे पहले आता है ये समस्या कब तक चलेगी। तो कब तक चलेगी कि हमको अपनी समझ में नहीं आता है, तो हम लोग दूसरे से पूछते हैं, उसकी समझ में नहीं आता है। फिर हमें कोई कह देता है कि फलाने एस्ट्रोलॉजर हैं, वो बता सकते हैं, है ना। तो हम लोग ज्योतिषी के पास जाते रहे हैं, और ज्योतिष या ज्योतिषी महाराज के माध्यम से कभी कभी हमको बिल्कुल सही उत्तर मिल जाते हैं, कभी कभी नहीं मिल पाते हैं। लेकिन अल्टीमेटली हम ज्योतिष या ज्योतिषी के पास इसलिए गए कि हम
इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से या समस्या से कब तक छुटकारा पाएंगे, कब तक चलेगी, या हमारे कोई काम कब होगा। तो ये कब जो है यही तो समय है ना, ये काम कब करें, है ना। उस व्यक्ति ने फलाने समय में ये काम शुरू किया, वो सफल हुआ, हमें कब करना चाहिए हम सफल हो जाएं। पता लगा एक ही देश काल परिस्थिति और माहौल में रहने वाले दो व्यक्ति जब कोई एक ही जैसा काम शुरू करते हैं, आगे पीछे हो जाते हैं, तो उसमें ये होता है कि एक सफल एक असफल है। तो ये पूछता ऐसा क्यों हुआ, देश काल परिस्थिति एक है, सब कुछ एक है, उसके बाद भी दो लोगों में अंतर क्यों होता है। तो इन सब चीजों की जानकारी या इन आशंकाओं को दूर करने के लिए हम लोग ज्योतिष का सहारा लेते हैं। ज्योतिष को वर्तमान युग में या वर्तमान इधर 25-30 सालों से, या मुझे ऐसा लग रहा होगा, ज्योतिष को काफी इधर जो है महत्व और ख्याति मिली है। ज्यादा से ज्यादा लोग ज्योतिष में रुचि लेने लगे हैं। ये अच्छी बात भी है, और संभवतः हमको इसका कारण ये नजर आता है कि वर्तमान का जो भौतिक युग है, जो कंपटीशन का युग है, प्रतियोगिता का, हर आदमी को इस उम्मीद में है कि ही वांट्स एवरीथिंग। हर आदमी चाहता हमें सब कुछ मिले, सब कुछ मिले, और साथ साथ हमें सबसे ज्यादा मिले और सबसे पहले मिले। तो ऐसे भौतिक युग में ये लोगों की मतलब इच्छाएं आकांक्षाएं रहती हैं, और सबकी आकांक्षाएं इच्छाएं क्या कहते हैं पूरी नहीं होती हैं। तो क्या है कि इस समय कुछ लोगों में मानसिक परेशानियां इस संदर्भ में ज्यादा दिखाई देती हैं, और उन्हीं परेशानियों को दूर करने के लिए लोगों ने ज्योतिष का सहारा लेना शुरू किया है, और इसकी उपयोगिता भी बढ़ रही है। लेकिन हम लोग ज्योतिष को इस नजरिए से नहीं देखेंगे, हम लोग ज्योतिष का सदुपयोग करेंगे। अगर इस विज्ञान के माध्यम से हम लोग भविष्य की घटनाओं के बारे में थोड़ा बहुत आकलन कर सकें तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन इस विज्ञान का सदुपयोग हम लोग सबसे पहले अपने खुद को जानने के लिए करेंगे। व्हाट वी आर, हम क्या है ना, हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है। देखिए, कैरियर तो सबके जीवन का उद्देश्य हो सकता है। वर्तमान में कैरियर को सबसे बड़ा उद्देश्य माना गया है, लेकिन कैरियर इज वन ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ अवर होल लाइफ। इसके अलावा भी हमारे जीवन में और क्या उद्देश्य है, हम क्यों आए हैं, ग्रह जो है हमें यहाँ पर क्यों लाए हैं, ये जीवन हमें क्यों मिला है, जो प्लेनेटरी पोजीशंस है वो क्या इंडिकेट कर रही है, हम क्या हैं, कैसे हम प्रसन्न रहे। अल्टीमेटली सब कुछ इस बात पर निर्भर है कि हम कितने प्रसन्न रहते हैं, मानसिक रूप से, भौतिक रूप से, आर्थिक रूप से, इन सब चीजों से हम लोग इससे लगाव रखते हैं, कितने हम लोग इससे अटैच होते हैं, और हम लोग कितना इससे प्रसन्न रह सकते हैं। इन्हीं सब चीजों को हम लोग समझने की, जानने की कोशिश करेंगे। चलिए, ये ज्योतिष की बिल्कुल सामान्य अवधारणा थी। अब जैसे जैसे आप लोग जो है ज्योतिष से संबंधित पुस्तकें पढ़ते जाएंगे, उसके बारे में और कुछ छोटी छोटी जानकारियां मिलती जाएंगी। हम लोगों की क्लास का जो प्रमुख उद्देश्य है इस बेसिक एस्ट्रोलॉजी को सीखने का, देखिए, ये हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो पाराशरी पद्धति से प्रिडिक्शन हम लोग पढ़ते हैं। दूसरी पद्धतियां भी हैं, अच्छी हैं, किसी के लिए खराब नहीं कहा जा सकता है। लेकिन पाराशरी पद्धति में जो ग्रहों, राशियों और भावों के संदर्भ में जो विस्तार से विचार और इनके गुण, स्वरूप और स्वभाव दिए गए हैं, उनको अच्छी तरह समझे बगैर ज्योतिष की अन्य किसी भी शाखा में हम लोग प्रवीणता हासिल नहीं कर सकते हैं। राइट। तो हम लोग इन्हीं चीजों को पढ़ने की कोशिश करेंगे। उनको पढ़ने के पहले सूर्य, चंद्र, मंगल, बुधदेव, गुरुदेव, शुक्रदेव, शनिदेव और राहु और केतु, ये 9 ग्रह हैं। इनके भी हम लोगों को नाम से याद रखना है। बहुत आसान है, वारों के क्रम के हिसाब से ग्रहों का क्रम रखा गया है ना। सूर्यदेव, चंद्रदेव, है ना, इस तरह करके मंगरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वस, पुष, आश्लेषा। ये एक्चुअली क्या है कि ये नक्षत्रों, 9 नक्षत्रों की एक साइकिल है। अभी हम इसको नेक्स्ट क्लास में, जैसे हमारे बेसिक्स पूरी हो जाए, कुछ चीजें पूरी हो जाएंगी, टर्मिनोलॉजी, हम इसको बताएंगे आपको कैसे कैसे ब्रह्मांड में कैसे ये फिक्स है। तो 9 9 नक्षत्रों की 3 साइकिल है। तो ऐसे 27 नक्षत्र हमारे पहले साइकिल में, जैसे अश्विनी से शुरू होकर के आश्लेषा तक गए हैं। दूसरी साइकिल हमको पढ़नी है मघा से लेकर के, मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, इस तरह करके हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, और ये 3 फिर नक्षत्र, नेक्स्ट साइकिल जो है मूल से लेकर के रेवती तक की है। इनको हमको याद रखना है, क्रम से ही याद रखना है। क्रम का बहुत महत्व है, राशियों के क्रम का और नक्षत्रों के क्रम का बहुत ज्यादा महत्व। ये आपस में एक्चुअली लिंक है।
नक्षत्र जो है वो ज्योतिष जो राशियां हैं उसके बेस है, फिजिकल उनका बेस भी है और ये कहिए कि प्रेडिक्टिव बेस भी है उनका। तो हम लोग को ये नौ 9 ग्रह, 12 राशियां और 27 नक्षत्र, इनको जितने जल्दी हम लोग याद कर लेंगे, क्योंकि उतने जल्दी हमको आगे की चीजें समझ में आने लगेंगी। खाली आपको याद करना है और इसकी लिंकिंग कैसे है, इसका क्रम ऐसा क्यों है, नक्षत्रों से इनका संबंध कैसे बन रहा है, ये सब चीजें हम आपको डिटेल में समझाएंगे। राइट। देखिए, हम लोग सब लोग विज्ञान के युग के विद्यार्थी रहे हैं। तो विज्ञान में हम लोग ये जानते रहे हैं कि ये जो जितना भी हमारा यूनिवर्स है, इस यूनिवर्स में एक शब्द आता था मैटर, पदार्थ। पदार्थ की हम लोगों ने अभी तक 3 स्टेजेस हम लोगों ने इन जनरल पढ़ते रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, यही हम लोग पढ़ते रहे हैं ब्रह्मांड में। और हम लोग देखें तो पूरा ब्रह्मांड आइदर इट इज इन सॉलिड फॉर्म और लिक्विड फॉर्म और इन गैसियस फॉर्म। लेकिन इनकी स्टेजेस को चेंज करने के लिए, फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस आने के लिए हमें एक और चीज की जरूरत पड़ती है, हीट की। तो अग्नि भी चाहिए, ऊर्जा, एनर्जी, हीट इज एनर्जी। ठीक है। और इन सब, ये सब चीजें कहां होंगी, इनके लिए एक स्पेस चाहिए, कहीं एग्जिस्ट करेंगी जहां पे ईथर। तो हम लोगों ने ये समझा कि हमारा जो ब्रह्मांड है उसमें मुख्यतः कौन कौन सी चीजें आ रही हैं। एक सॉलिड आ रहा है, एक लिक्विड आ रहा है, एक गैस आ रही है, एक एनर्जी आ रही है, और एक उनके लिए स्पेस आ रहा है जहां सब एग्जिस्ट कर सके। तो जो सॉलिड है, ठोस, सॉलिड या ठोस का मतलब क्या है कि इट हैज एन सम डेफिनेट शेप, है ना, जिसको हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो ये जो सॉलिड है इसको हम लोग कहते हैं पृथ्वी तत्व। क्या कहते हैं, अर्दी एलिमेंट, क्योंकि हमारी पृथ्वी सॉलिड है। पदार्थ का, मैटर का इससे अच्छा उदाहरण कोई है नहीं। तो दो जो जो कुछ भी मैटर है, सॉलिड मैटर, सॉलिड मीन्स विच हैज डेफिनेट शेप एंड साइज, तो ये सब क्या है, पृथ्वी तत्व है। राइट। और जो कुछ भी लिक्विड है वो क्या है, हमारा जल तत्व है, वाटर एलिमेंट। और जो कुछ भी गैसियस फॉर्म में है वो है हमारा एयर एलिमेंट, वायु तत्व। तो हमारे 4 एलिमेंट आए, अर्दी एलिमेंट आया, पृथ्वी तत्व आया, वाटर एलिमेंट, जल तत्व, एयर एलिमेंट, वायु तत्व, और हीट एलिमेंट, अग्नि तत्व, और एक है आकाश तत्व, ईथर स्पेस। ये सारी चीजें हम लोग ब्रह्मांड में हमको इनसे, हमें इनसे बना हुआ दिखाई देता है, या वैज्ञानिक उदाहरण भी यही कहती है। अब ज्योतिष का जो कॉन्सेप्ट है, एक ये आया है, चलिए उसको मैं बताता हूं। और अगर हम लोग ह्यूमन बॉडी में देखें, ह्यूमन बॉडी में भी यही चीजें हैं। जो पृथ्वी तत्व है दैट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फ्लैश इन अवर बॉडी, स्किन एंड फ्लैश के फॉर्म में है, हड्डियों के फॉर्म में है। जो वाटर एलिमेंट है वो हमारी बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ ब्लड्स एंड अदर लिक्विड्स है, जो भी लिक्विड्स है हमारी बॉडी में, लिम्फेटिक सिस्टम के, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के, ऑल दीज आर वाटर। गैस, वायु है हमारे अंदर, हम लोग श्वास लेते हैं, तो वायु भी हमारे शरीर में है। और हमारे शरीर में ऊर्जा भी है, एनर्जी भी है, अग्नि तत्व भी है, क्योंकि हमारी बॉडी गर्म रहती है। तो अग्नि तत्व भी हमारे शरीर में है। और हमारे शरीर में अंदर स्पेस भी है। स्पेस कैसे हम लोग समझ सकते हैं कि हमारे जो बिल्कुल छोटे छोटे शेल्स है, बॉडी शेल्स, वहां तक जाने के लिए लिक्विड भी जाता है, ब्लड भी जाता है ना, और वो मूव करता है। बगैर स्पेस के तो मूव कर नहीं सकते। तो ये आकाश तत्व भी हमारे शरीर में मौजूद है। तो यहां से क्या सामने बैठता है कि जो कुछ भी ब्रह्मांड में है वही हमारे शरीर में है। यानी जो भी तत्व, जिन तत्वों का ब्रह्मांड बना हुआ है,
उन्हीं 5 तत्वों का मिल करके हमारा शरीर बना हुआ है। तो एक शब्द आया है इसमें, ज्योतिष में कई जगह आपको वैसे भी सुनने को मिलेगा, कहा गया यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, या कहा गया यत ब्रह्मांडे तत् पिंडे। यत माने या अर्थात यत पिंडे, पिंड कहते हैं हमारे शरीर को, पिंड माने शरीर, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जैसा हमारे शरीर में है वैसा ही ब्रह्मांड में है। अगर हम लोग यहाँ क्या शरीर को प्रधानता दे दी, हम लोग ये भी कह सकते हैं यत ब्रह्मांडे तत् पिंडे, जैसा ब्रह्मांड में है वैसा ही शरीर में है। यानी कि ब्रह्मांड और शरीर में जो तत्व हैं वो एक समान है, तभी हम लोग ब्रह्मांड से प्रभावित होते हैं और हम लोग ब्रह्मांड को प्रभावित करते हैं। राइट। तो ये हम लोगों के बीच अवधारणा आती है कि ब्रह्मांड और हमारा शरीर को बनाने वाले जो तत्व हैं फिजिकल, वो एक ही जैसे हैं।